आकर के कथा में ध्यान लगाना, ध्यान पूर्वक बैठना, ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है। आप लोगों ने सुना होगा कि कलयुग के मनुष्य को यदि कहा जाए कि भाई पहाड़ को तोड़ करके सुरंग बना दो, तो कलयुग का मानव पहाड़ों को तोड़ करके सुरंग बना देगा। कलयुग के मनुष्य से कहा जाए कि भाई आकाश के तारों को गिन दे, तो शायद उनकी गिनती भी काउंट करके बता देगा। लेकिन यदि मनुष्य को कहा जाए कि 2 घड़ी बैठ करके भगवान का नाम की चर्चा सुनो, कथा सुनो, या 2 घड़ी बैठ करके हरि का नाम जपो, तो मानो पहाड़ टूट पड़ेगा। अरे ये कह क्या दिया इन्होंने, भला कैसे बैठेंगे कथा में, कैसे ध्यान में बैठेंगे। मानो सबसे बड़ा कार्य, कठिन कार्य क्या है कलयुग के मानव के लिए, कि वो 2 घड़ी भगवान की याद में बैठना नहीं चाहता, स्थिर अपना मन एक करके नहीं बैठना चाहता। कहा कि कलयुग में सत्संग की बड़ी महिमा है, और कथा रूपी सत्संग अमृत का पान जो करता रहता है, वो कलयुग में अनायास ही भवसागर से पार हो जाता है। ऐसी एक अद्भुत सी कथा सुनने के लिए आज सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, अभी मैंने कहा कि अगर आपको कोई पूछे कि कथा क्या होती है, भागवत किसे कहते हैं, तो आप कहना कि भागवत आनंद है। भागवत हमारे चित्त वृत्तियों का शुद्धिकरण करती है। आज मानव का ड्राइंग रूम सेट है, आज मनुष्य का कोठी बंगला सेट है, आज उसके कपड़े सेट हैं, सब सेट है, पर मन अपसेट है। ये जो मन अपसेट है, इस मन को सेट करने के लिए ही कथा को सुनना अनिवार्य है। क्योंकि जब मानव कब तक दुखी है, जब तक उसका मन सेट नहीं हुआ, और जिस दिन उसका मन सेट हो जाता है, बोलो उस दिन वह परम सुख का अनुभव करने लगता है। और मन को सेट करने के लिए कहा गया कि ये भागवत की कथा हमारी चित्त वृत्तियों का शुद्धिकरण करती है। आज मानव की चित्त वृत्तियां अपवित्र होती जा रही हैं। आज मानव जब देखो संसार के विषय में कुविचारों में ही खोया रहता है, और आज देखो मनुष्य इस संसार की चकाचौंध में ही फंसा रहता है, और जिसके कारण उसकी चित्त वृत्तियां अपवित्र हो रही हैं। इन चित्त वृत्तियों को का शुद्धिकरण करने के लिए हमें भागवत रूपी ज्ञान गंगा का अनुसरण करना पड़ेगा। तो भागवत हमारे लिए ज्ञान है। अच्छा, बिना ज्ञान के संसार में कुछ होता है क्या? ओ मैना, संसार में सिलाई करना चाहते हो तो सिलाई का ज्ञान होना चाहिए, बोलो ना जी। अच्छा, आपसे पूछूंगा, मैं बोलना पड़ेगा तो। हाँ, भोजन बनाने का ज्ञान होना चाहिए तो भोजन बनेगा, बोलो ना जी। तो हाँ जी बोलो। इस संसार में गाड़ी चलानी है तो ड्राइवरी करने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार भक्ति करनी है तो भक्ति का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के संसार में कोई भी कार्य नहीं होता। इसीलिए कहा कि भक्ति करने का ज्ञान, ईश्वरीय तत्व को पाने का ज्ञान, परमात्मा को पाने का ज्ञान भी होना बोलो बहुत जरूरी है। ज्ञान कोई पुस्तकों से नहीं मिलेगा। आदरणीय मास्टर जी यहाँ पर विराजमान हैं, तो अगर पुस्तकों में ज्ञान होता तो किसी कॉलेज और स्कूल की आवश्यकता, किसी कॉलेज और स्कूल की आवश्यकता, यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ है कि पुस्तकों में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान पाने के लिए उसके मास्टर के पास जाया जाता है, टीचर के पास जाया जाता है, और जो सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट के टीचर के पास जाया जाता है। तो संसारिक सब्जेक्ट, संसारिक विषयों को हम लोग संसार में पढ़ रहे हैं,
लेकिन एक परमार्थिक सब्जेक्ट है, जो ईश्वरीय तत्व है, भगवत प्राप्ति सब्जेक्ट है, उस विषय को पढ़ने के लिए बोलो हमें ज्ञानी महान पुरुषों की शरण में आना होता है, और कथा के माध्यम से हम उस सब्जेक्ट का, उस विषय का अनुसरण जीवन में करते हैं। अच्छा, ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? ज्ञान बहुत जरूरी है। एक बहना, क्योंकि बहन बेटियां आजकल पढ़ाई के चक्कर में खाना बनाना उनको नहीं आता, और वो माँ भी कुछ नहीं कहती, भाई बेटी के पास पढ़ाई लिखाई का काम ज्यादा है, तो इसलिए अब इसको यदि रसोई में लगा दिया जाए, जो है घर के कार्य में लगा दिया जाए, तो पढ़ेगी कैसे? तो क्या होता है कि जब तक वो विवाह के योग्य होती है तो तब तक जो है बोले उसको रसोई का कार्य नहीं आता। अब अगर कोई माँ को कहे कि बहन तो अपनी बेटी को खाना बनाना तो सिखा दे, पर पराए घर जाएगी तो क्या होगा? तो माँ अक्सर यही कहती है कि सीख लेगी, कोई बात नहीं, बाद में, हाँ, जिस घर जाएगी अपने आप कर लेगी। अब आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो वो बहन जब उसका विवाह हो गया बेटी का, तो बाजार से मीनू ले आई। मीनू जानते हो? उसमें लिखा होता है कि गाजर का हलवा बनाने की विधि, उसमें लिखी होती है कि भाई भिंडी कैसे बनेगी, टिंडे कैसे बनेंगे, है ना, शाही पनीर कैसे बनेगा, सब लिखा होता है। अब वो जो लेके आई है मीनू, तो उसमें लिखा था गाजर का हलवा बनाने की विधि। वो गाजर का हलवा उसे बनाना था, तो उसमें लिखा था कि भाई गाजर को छीलो, छीला गया, कि भाई इसमें मेवे डालो, ऐसे इतना दूध डालो, जो जो लिखा था वो करती रही। 2 घंटे हो गए, गाजर का हलवा नहीं बना। अब एक पड़ोसन आ गई, बुजुर्ग महिला, उसने कहा अरे बहू क्या कर रही है? बोले मैं गाजर का हलवा बना रही थी, बाजार से मेनू लाई थी, जैसा जैसा उसमें लिखा वैसा वैसा मैं करती रही, लेकिन 3 घंटे से बना ही नहीं है। अब वो महिला कह रही है, बहू तूने आग तो जलाई ही नहीं है, इसके नीचे कढ़ाई के नीचे आग तो चूल्हा तो जलाया नहीं है। अब बहू ने कहा देखो, कहने लगे अम्मा जी वो तो किताब में लिखा ही नहीं था, वो तो मीनू में लिखा ही नहीं था। अब जितना लिखा है उसके अनुसार यदि हम सोचे कि बिना मास्टर के जो लिखा है बस उसी को अनुसरण करते रहें, तो हमें उसमें रास्ता नहीं मिलेगा। उस रास्ते को पाने के लिए बोलो हमें उसके मास्टर के पास जाया जाता है। तो मेरी बहनों, आपका भाग्य सौभाग्य इसलिए है क्योंकि आप यहाँ श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मेरा निवेदन आपसे यही रहता है कि ध्यान पूर्वक शांत भाव से बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं। देखो, कथा में आना, कथा में आकर के बैठना ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। कथा में बैठना बोलो ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये कथा हमारे हृदय में बैठ जाए, बोलो ये महत्वपूर्ण बात है। कथा का क्या होना चाहिए? बोलो हमारे हृदय में बैठनी चाहिए। और वो कब संभव है? जब हम ध्यान पूर्वक बैठेंगे। हमारे पड़ोस में कोई बातें कर रहा हो तो उसको अलर्ट कर दिया जाए, देखो बहना एक बात है, तो मेरी सहेली पक्की है लेकिन आरती के बाद बात करिए, इससे पहले बोलना चाहिए बिल्कुल बराबर में बैठ करके, है ना। तो जो सावधान होकर के बैठा है वही कथा रस का रस स्वादन कर पाता है। नमो नारायण। आपको एक शब्द बोलना पड़ेगा, नमो नारायण। अच्छा, दोनों हाथ ऊंचा करके बोलना पड़ता है नमो नारायण। और इसीलिए मेरा निवेदन कि भागवत परम शांति है। आप 3 घंटे यहाँ कथा सुनेंगे बैठ करके, और यदि ध्यान से सुना गया तो निसंदेह आप लोगों को यह आभास होगा कि जैसे हमें बहुत शांति मिली है। कथा में गए थे, बहुत आनंद मिला, बहुत शांति मिली। तो ये आभास आप यहीं पर करेंगे बैठ करके, क्योंकि शांति अगर धन में होती तो सबसे पहले रावण को होती। भाई निवेदन है बच्चों पर नियंत्रण हो, बच्चों की आवाज ना आए। बिल्कुल मैं आपसे यहाँ से ना कहना पड़े मुझे, मैं कह करके बैठा हूँ आपसे। पहले नमो नारायण बोले आप सब लोग, दोनों हाथ ऊंचा करके बोले नमो नारायण।
ये मत देखो कौन आई है कौन जा रही है कौन बैठे। आइए ध्यान पूर्वक हम सब लोग बैठे हैं। नमो नारायण। फिर बोलेंगे नमो नारायण। एक बार जोर से बोलेंगे नमो नारायण। भागवत हमारे जीवन का आधार है। भागवत हमारे जीवन की परम शांति है। अच्छा, अगर धन में शांति होती तो सबसे पहले रावण को मिलती। रावण की तो पूरी लंका ही सोने की है। बोलो, शांति अगर धन में होती तो सबसे पहले रावण को मिलती। इसका अर्थ यह कि शांति पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजमहल का त्याग करके बोलो जंगल में गए, वन में गए, साधना की, भगवान के नाम में उनकी आस्था रही और सुमिरन चिंतन किया। बोलो, जिससे उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। नमो नारायण। अच्छा, एक बात मैं एक बार पूछ करके आगे बढ़ रहा हूं। जो पीछे हमारे प्रबुद्ध जन बैठे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं, एक एक शब्द कथा का ठीक ठीक आपके कान तक पहुंच रहा है। साउंड की आवाज के माध्यम से समझ में आ रही है सब? जय हो। आइए, जब समझ में आ रही है तो मैं किसी से कुछ पूछ बैठूंगा कथा सुनाता हुआ तो बताना पड़ेगा, नहीं तो इंसल्ट होगी। आइए, भाव से हम सब लोग उसी ध्यान मग्न होकर के कथा को सुन रहे हैं। भागवत परम शांति इसलिए है कि बड़े बड़े हमारे इतिहास इस बात का साक्षी है कि बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राज सिंहासनों को छोड़ करके बोलो जंगल में गए, वन में गए, एकांत में गए, गुरुओं के दरबार में गए, महान पुरुषों की शरण में गए, कथाओं में गए, सत्संग में गए और परम शांति को प्राप्त किया। उनके यहाँ तो कोई कमी ही नहीं थी। राजमहल में सब धन है, संपदा है, वैभव है, ऐश्वर्य है, सब है। लेकिन उसके बाद भी शांति पाने के लिए प्रभु की का सानिध्य उन लोगों ने प्राप्त किया। भागवत हमारे जीवन का आधार है। किसी ने कहा क्यों? एक व्यक्ति होता है नास्तिक, एक होता है आस्तिक। नास्तिक व्यक्ति का जब संसार में कोई तूफान आता है, कोई संकट आता है नास्तिक के जीवन में, तो बोलो नास्तिक धराशाही हो जाता है, यानी गिर जाता है, उठ नहीं पाता। और जो आस्तिक होता है बोलो वो उठ सकता है। कैसे भाई? नास्तिक का कोई घाटा हो गया, कोई हानि हो गई, तो वो नास्तिक तो ये कहेगा कि जी मेरा घाटा हो गया, तो उसे वो धराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा, लड़खड़ाएगा, गिरेगा। लेकिन जो धार्मिक होगा उसके जीवन में कोई घटना घटेगी तो वो उठ खड़ा होगा, क्या सोच करके कि जिसने ये दिया था वो और भी, बोलना पड़ेगा, गर्दन से काम नहीं चलेगा, जिसने ये दिया था वो और भी देगा। मानो उसके अंदर ये उत्साह पैदा होगा, उसके अंदर ये एक उत्कंठा पैदा होगी, उसके अंदर एक ये उसे आभास होने लगेगा, अरे जिसने ये दिया था वो और भी देगा, अरे मालिक की मर्जी, वो और भी दे देगा। तो ऐसा सोच करके आस्तिक व्यक्ति जो आस्थावान है वो उठ खड़ा होगा और चल पड़ेगा और उसे मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नास्तिक नहीं उठ पाएगा। नास्तिक का थोड़ा सा घाटा हो जाए, रो रो करके अपने आप को रोगी बना लेगा, गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा। इसीलिए कहा कि मानव जीवन का आधार भगवत प्राप्ति है। यदि हमने आधार मान लिया कि हमारा आधार परमात्मा है, तो निसंदेह हम हानि होगी तो भी और लाभ होगी तो भी यही कहेंगे कि मालिक की इच्छा, ईश्वर की इच्छा से चलो जो हो गया। आज जिसने दुख दिया है वो सुख भी, जिसने हानि दी है वो लाभ भी, यानी पूर्ण पर पूर्ण भरोसा होगा तो चलने की ताकत पैदा होगी, हमें उठने की शक्ति मिलेगी, आगे बढ़ने का हमें हमारे अंदर जज्बा पैदा होगा। इसके लिए इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भागवत हमारे जीवन का आधार है। आधार माने नींव है। अच्छा, नींव मजबूत होगी तो चाहे 4 मंजिल मकान बना लिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 मंजिल बना लो। और नींव यदि कहीं कच्चा होगी तो आप उस पर थोड़ा सा एक मंजिल मकान में नहीं बना पाएंगे।
ऐसे ही हमारा जीवन रूपी मकान, इसकी नींव पक्की हो। नींव माने आधार हो। अब आधार क्या है? यदि हमारे जीवन की नींव भगवान की शरण में टिकी है, भगवान के नाम से जुड़ी है, तो हमारा जीवन रूपी मकान आगे बढ़ता चला जाएगा और चारों ओर लोग जय जयकार होने लगेगी। कहने का भाव यह कि जिसके ऊपर हरि कृपा करता है, वो सूरदास जो जन्म से अंधे हैं, बोलो उनकी दोहों पर आज हमारे बालक पीएचडी कर रहे हैं। आज मीरा किस कॉलेज में गई बोलो? कबीरदास जी कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े? लेकिन उनके दोहों पर आज हमारे बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। एक ही उनके पास आधार था, क्या बोलो? ईश्वर का नाम। और ईश्वर का नाम रूपी आधार का जीवन में उपयोग किया, जिसके कारण बोलो वो इतने ज्ञानी होते चले गए। कहा जिसके ऊपर मालिक कृपा करता है, वो अनपढ़ भी पढ़े लिखे से कम बोलो नहीं होता। इसलिए उसकी कृपा कैसे मिलेगी? ये हमें कथा से कथा सिखाती है। उसकी दया हमारे ऊपर कैसे आएगी? इसीलिए जीवन का आधार है। फिर बोलो भागवत आत्म तत्व की खोज है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल आपको कोई पूछेगा कि कथा हो रही है, तो कथा क्या है, भागवत किसे कहते हैं, मैं आपको वो सरल भाषा में कहने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप इसको कहीं ना कहीं ध्यान पूर्वक सुने, समझे कि भागवत हमारे आत्म तत्व की खोज है। अच्छा, आत्म तत्व क्या है? बोलो जिसके रहते हुए हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठे हैं, बोलो और सुन रहे हैं। जिसके निकल जाने के बाद ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। बोलो वो क्या है? आत्म तत्व। वो क्या है? आत्म तत्व। हमारी आत्मा है, हमारे अंदर राम है, हमारे अंदर परमात्मा है। उस परमात्मा तत्व की खोज कैसे होगी? यानी अंतकरण में रहने वाले परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है, ये भागवत कथा आपको सिखाएगी। ठीक है? अब आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि भागवत आपको क्या क्या देना चाहती है, और भागवत से आप लेना क्या चाहते हो, और क्या लेने के लिए कथा में आए हो। ये मैं उस सारांश को आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग बैठे रहते हैं कथा में कि भाई हमें तो वो ज्ञान चाहिए जिससे हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकें, अपनी आत्मा का निरीक्षण कर सकें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। हमें प्रैक्टिकल अपने आप को जान सकें। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, तो उनके भले के लिए, उनके लिए भी भागवत में बड़े सुंदर सुंदर ज्ञान भरा हुआ है। और कुछ लोग मन में ही सोचते हैं कि कुछ लोगों के लिए जागृति आती है। जागृति माने मोहों की नींद में, संसार की विषय विकारों की नींद में मानव सोया रहता है। ऐसे मानव को जगाने के लिए भागवत रूपी शंखनाद बहुत जरूरी है। आज कली काल में सोए हुए मानव को जगाने के लिए भागवत रूपी शंखनाद की नितांत आवश्यकता है। कौन सी नींद है? बोले मोह निद्रा, मोहों की नींद है। और सुनो, मोह की निद्रा में तो न जाने कितने सो रहे हैं, पर कुछ लोग तो कथा में आकर के ही सो जाते हैं साहब। अब कुछ लोग अज्ञानता के कारण संसार में सो रहे हैं, बोलो कुछ मोह निद्रा में सो रहे हैं, और कुछ जो है जानबूझ करके कथा में बैठ करके सो रहे हैं। तो सोने वाले को जगाने के लिए कथा है, और जागने का समय अभी है, क्योंकि 84 लाख योनियों में जाग नहीं सकेंगे। भैंस के कान में बीन बजाओ तो बोलो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अन्य योनियों में जितनी भी इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में जब हम थे तब हमें किसी ने जगाया नहीं, और जगाया भी होगा तो हम जागे ही नहीं है। तो अब की बार मानव बने हैं, अब की बार हमें जागना अनिवार्य है। अगर अब की बार हम जाग करके हमने ईश्वर को नहीं जाना, भक्ति नहीं की,
इस बार नहीं जाना ईश्वर को, तो बोलो फिर कभी नहीं। जो अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि इस जन्म में नहीं जागृति आई तो फिर नहीं आएगी। गुरु नानक देव जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी, बड़ी भाव से गुरु नानक देव जी ने बड़ी सुंदर भाव लिखा कि जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नाम का सोए पाप पसार, फिर क्या जागे नाम का सोए पाप पसार। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नाम का सोए पाप पसार, फिर क्या जागे नाम का सोए पाप पसार, फिर क्या जागे नाम का सोए पाप पसार। जागो रे जिन जागना। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। फिर जागने से कुछ होने वाला नहीं है। जब चिड़िया बोलो, ये बोलो, जब चिड़िया चुप जाए थे तब जागने से कुछ होने वाला नहीं है। जागने का अवसर अभी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मानव योनि हमें प्राप्त हुई है और उसमें हमें जगाने के लिए महान पुरुष आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जाग जाते हैं, बोलो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनमें जागृति आती ही नहीं। कारण क्या है? नमो नारायण बोलना पड़ेगा, भाव से सबको बोलना पड़ेगा नमो नारायण। यदि कथा में आए हैं तो कथा सुनने दो और खुद भी सुनो तो अच्छा है, फिर बोलो नमो नारायण। जगाना अनिवार्य है। एक भेड़ बकरियां जब जंगल में चराने के लिए गडरिया जाता है तो एक दिन शेरनी का बच्चा अपनी मां से बिछुड़ गया। अब सुनिए ध्यान से, तो भेड़ों के झुंड में आकर के मिल गया। अब भेड़ के झुंड में मिल गया तो गांव में आ गया। गांव में से प्रातःकाल भेड़ों के साथ फिर जंगल में गया, फिर गांव में आ गया। उसका रोज का यही कार्य होने लगा। तब एक दिन जंगल से शेर आया। शेर ने उस बच्चे से कहा कि भाई तू यहाँ बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में क्यों रहता है? तो शेरनी का बच्चा कहता है कि मैं तो भेड़ का बच्चा हूं। शेर ने कहा भाई तू भेड़ का बच्चा नहीं है, तू शेर का बच्चा है। तू छोटा सा ही इस भेड़ों के झुंड में मिल गया होगा, लेकिन तू शेर का बच्चा है, तू भेड़ का बच्चा नहीं है। बच्चे ने कहा नहीं मैं तो भेड़ का बच्चा हूं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जन्म लेते ही भेड़ों में रहने लग गया। जो आदमी जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में रहना शुरू कर देता है, बोलो उसके ऊपर वैसा ही रंग। बोलो अब तो तुम 10-10 रोटी तो खा के आए होंगे हमसे। तुम संगत का रंग, बोलो संग का रंग चढ़ जाता है। जैसी संगत में आदमी बैठता है। अब आप यहाँ पर बैठे हैं सब लोग यहाँ, तो यहाँ अलग वातावरण है। बोलो संसार का वातावरण नहीं है। जो सखी सहेलियों के पास हम बैठे थी, वहां जो चर्चाएं होती थी, उस वातावरण से हट करके ये वातावरण है। क्योंकि ये कथा का वातावरण है, ये आध्यात्मिक वातावरण है, ये ईश्वरीय कृपा का वातावरण है। तो इस वातावरण में बैठ करके हमारे अंदर क्या होगा? बोलो शांति पैदा होगी, ईश्वर के प्रति आस्था पैदा होगी, अपने बड़ों के प्रति हमारे अंदर संस्कार पैदा होंगे, हमारे अंदर चरित्र पैदा होगा, हमारे अंदर सोच पैदा होगी। हमारे अंदर
आध्यात्मिकता आएगी, सद्भावना आएगी, हमारे अंदर मानवता आएगी। और सुनो, सच्चे सही जीवन जीने के सद्गुण कथा से आएंगे। और इतनी इतनी चीजें यदि यहाँ से प्राप्त हो रही हैं तो बोलो कौन कथा में आना नहीं चाहेगा? बोलो कौन कथा में आना नहीं चाहेगा? शेर के बच्चे ने, शेर ने कहा भाई तू तो शेर का बच्चा है। उसने कहा मैं तो भेड़ का बच्चा हूँ। क्यों? क्योंकि वो भेड़ों में पैदा होते ही भेड़ों के बीच में आ गया और अपने आप को भेड़ मानने लगा। अब शेर ने बहुत समझाया, नहीं माना। तो शेर ले गया उस बच्चे को कुएं के पास और कहा कि कुएं में झांको, कुएं में ताको। अब जैसे बच्चे ने कुएं में झांका और उसने अपना चेहरा दिखाई दिया, उसने कहा अरे मैं तो बड़ी भूल कर रहा था कि मैं भेड़ का बच्चा समझ बैठा था अपने आप को, पर मैं तो शेर का बच्चा हूँ। और वो शेर के साथ जंगल में चला गया। अब इस दृष्टांत से आप लोगों ने क्या समझा? इस दृष्टांत से शायद यही समझा होगा कि भेड़ों के झुंड में रहने के कारण शेर का बच्चा अपने आप को भेड़ समझ बैठता है। ऐसे ही संसार के विषय विकार और झूठी चकाचौंध में फंसकर मनुष्य अपने आप को पशुओं की तरह जीवन जीने लगता है। तो फिर शेर आता है, फिर आता है कोई महान पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई सदगुरु, कोई महापुरुष आता है और वो कथा के माध्यम से हम लोगों को जगाता है कि ऐ मानव, तुम जागो, तुम पशु की तरह जीवन मत जियो। तुम 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि के में हो। और करुणा कर करुणा नर देही, करुणा के सागर करुणा निधान भगवान ने हमें करुणा करके ये मानव का चोला दिया है। इस मानव चोले को प्राप्त करके ऐ मानव तू श्रेष्ठ कर्म कर, उत्तम कर्म कर। और फिर वो महान पुरुष आकर के कथा के माध्यम से हम लोगों के अंतःकरण में जागृति को पैदा करते हैं। और मनुष्य जब जाग जाता है तो सो पावत है। आपने सुना होगा, जो जागत है सो बोलो, सबकी आवाज आए, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अब जब मनुष्य कथा को सुन करके जाग जाएगा तो तब उसे पाएगा, क्या पाएगा? बोलो, वो पाएगा सद्विचार। सबसे महंगी चीज क्या है आदमी के पास? सद्विचार। पैदा कहां से होंगे? बोलो कथाओं से। कहां से आएंगे? बोले अपने धर्म संस्कृति से। जब उसके पास धर्म संस्कृति का ज्ञान होगा तो तब उसके पास आएंगे। सबसे महंगी चीज है सद्विचार। उसके पास आएगा सद्भावना, समदृष्टि, उसका विवेक जागृत होगा। और सुनो, चैतन्यता आएगी, जागृति आएगी और वह मनुष्य धीरे धीरे बोलो महामानवता की ओर बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, आज तक तो थे मानव, लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद मानव मानव नहीं रहता, बोले और महामानव बन जाता है। महामानव बनने के लिए मानव को चाहिए कि वह ईश्वरीय तत्व की उपलब्धि प्राप्त करे। बात समझ में आई? फिर बोलो नमो नारायण, जोर से बोलो ना। महान पुरुष जागृति पैदा करते हैं, इसलिए कहा कि भागवत को मैं ये कह सकता हूं कि भागवत भी कलयुग के मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा स्रोत है, जागृति को पैदा करता है। और बताएं, भागवत हमारे जीवन का लक्ष्य है। आपका लक्ष्य क्या है? अच्छा, लक्ष्य तो सोचना पड़ेगा। आपने जब आप घर में थे तो आपने अपने मन में लक्ष्य बनाया था कि भाई कथा होगी 3 बजे, हम कथा में जाएंगे। अरे वही महाराज आ रहे हैं पहले वाले, या जो है वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। आपके मन में तरह तरह की बातें आई होंगी, तरह तरह की बातें आई होंगी मन में कि भाई वहाँ हमें जाना है, कहीं कथा जो है 2 बजे पहुँचना है। तो आपने मन में लक्ष्य बनाया और आप लक्ष्य बना करके कथा तक चले आए। ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य है वही भगवत प्राप्ति है और उस लक्ष्य का ज्ञान कराती है भागवत की कथा। आपका लक्ष्य क्या है? आप कहेंगे धन कमाना। धन कमाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बोलो, वो तो पशु
पशु पक्षियों के पास भी वो उपलब्धि है। हमारे हमने देखा कई जगह कि वो अपने गाय भैंसों की जो सींग है वो सोने के सींग मड़वाए जाते हैं, कई जगह चांदी के सींग है। तो बात ये है कि धन की बात नहीं है, धन की उपलब्धि की बात नहीं है। हमारे जीवन को का लक्ष्य जो है वो धन प्राप्ति नहीं है, बोलो, और संसार की प्राप्ति नहीं है। संसार तो ऑटोमेटिक हमें मिलता रहेगा, प्रारब्ध, बोलो, जैसा जैसा हम भाग्य लिखा के लाए हैं वैसा वैसा हमें मिलता रहेगा। लेकिन जैसा जैसा हम लिखा कर वो मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, वह ईश्वर प्राप्ति। लेकिन वो तो भाग्य से नहीं, वो भाग्य से नहीं मिलेगा, वो तो प्रयास करने से मिलेगा, कोशिश करने से मिलेगा। और सचमुच आप सब लोग कथा में वही भाव लेकर के आए कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य पाना है, हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें चैन चाहिए। हमें वो जिंदगी नहीं चाहिए कि जिससे चारपाई पर लेटने से पहले नींद की गोली खानी पड़े और सोना पड़े। हमें वो जिंदगी नहीं चाहिए, हमें आराम की जिंदगी चाहिए, हमें चैन की जिंदगी चाहिए। अब चैन की जिंदगी के लिए तो भैया चैन की जिंदगी, शांति की जिंदगी पाने के लिए तो भगवत प्राप्ति ही प्रमुख साधन है। उसके अलावा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं भाई। नमो नारायण। कितने धीरे से बोल रहे हैं, आवाज बुलंद बोलो, नमो नारायण। एक बात और कहूं, भागवत हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है, हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव। इसलिए आइए इस अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को लेकर के हम ये ध्यान पूर्वक समझते हुए कि हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव भगवत प्राप्ति है और हमें ध्यान पूर्वक उसको प्राप्त करना है, तभी संभव है आज। लेकिन ये अंतिम पड़ाव भगवत प्राप्ति मनुष्य कब प्राप्त कर सकता है, बोले उसके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है कि वह अपने मन को स्थिर करे। अब तक कथा में हम 1 घंटे से बैठे हैं, लेकिन अब तक हमारा मन स्थिर नहीं हुआ है। ये मन को थोड़ा सा भी निठल्ला, इसको छोड़ेंगे तो निठल्ला हो जाएगा। इसलिए मन अब तक कथा में नहीं सेट हुआ, क्योंकि यहाँ से सब जानकारी हो जाती है, कौन ध्यान से सुन रहा है, किसी आलस्य में बैठा है, कौन किस मगन स्थिति में बैठा है। इस मन का सारा झगड़ा है। आइए इस मन को सेट करते हैं। अपने मन से हम बार बार ये कहें, हे प्रभु कि रे मन प्रीति लगा श्री हरि जी के चरणों में, सेवा करते हुए भाव से गाइए, सब गाओ। ये जग सपना है, यहाँ कोई न अपना है। ये जग सपना है,
जगा श्री हरि जी के चरणों में श्री हरि जी के चरणों में श्री हरि जी के चरणों में। हरि बोल। आपकी ताली सेवा चाहता हूँ। सब भगवान के दरबार में ताली सेवा करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ताली सेवा करने में प्रभु की याद में गाइए, अपने मन को एकाग्रचित करने का प्रयास करें। सुबह से शाम हुई ये जिंदगी तमाम हुई। सुबह से शाम हुई ये जिंदगी तमाम हुई। आप बैठ जरा श्री हरि जी के चरणों दोनों हाथ को उठा करके ताली सेवा करते हुए हरि कृपा की नजर पड़ गई तुझ पे अगर। हरि कृपा की नजर पड़ गई तुझ पे अगर। तेरा बेटा पार होगा, तेरा बेटा पार होगा। श्री हरि जी के चरणों में तेरा बेटा